तो एपिसोड की शुरुआत होती है तांजीरो, नेज़ुको और गेनिया से, जो कि यहाँ पे हानतेंगु का पीछा कर रहे थे। और यहाँ हानतेंगु एंडलेसली भागे जा रहा था, जैसे कि वो कभी रुकना ही ना चाहता हो। एंड अब डे ब्रेक भी होने वाला था और इसके साथ साथ लेडी मित्सुरी और तांजीरो का धीरे धीरे स्टेमिना भी कम हो रहा था। अब ये बात तांजीरो को काफी ज्यादा चिंता में डाल देती है, क्योंकि अगर लेडी मित्सुरी का स्टेमिना रन आउट हो गया तो वो डीमन के हाथों मारी जा सकती हैं। और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उस डीमन के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पैर की लगी हुई चोट उसे दर्द देने लगती है और इस चोट के चलते उसका चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे तांजीरो की मदद करने के लिए जेनित्सु आ जाता है। मतलब जेनित्सु की कही हुई बात याद आती है कि अगर वो अपने पूरे बॉडी पार्ट और मसल्स के बारे में अवेयर रहेगा तो वो भी थंडर ब्रीदिंग का यूज कर सकता है। एंड अब वो इसी चीज का यूज अपने सिंगल लेग पे करता है, जिससे वो लाइटनिंग की स्पीड से उस डीमन के पास पहुंच जाता है और डायरेक्ट अपने हिनुकामी कागरा का यूज करता है। ये अटैक डीमन का थोड़ा गला तो स्लैश कर देता है, लेकिन तभी हानतेंगु एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है एंड बोलता है कि तांजीरो को एक छोटे इंसान को मारते वक्त बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। एंड अब वो तांजीरो का सर पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा तेजी से दबाने लगता है, जिसकी वजह से तांजीरो का हाथ अपनी शॉट से धीरे धीरे छूटता जा रहा था। अब यहाँ पे गेनिया आकर के हानतेंगु के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी ये अकेले कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। एंड जब तक वो उसके हाथ को हटाता तब तक हानतेंगु उन पे साउंड वेव से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमारी नेज़ुको वहाँ पे आकर के हानतेंगु को जला देती है, जिसकी वजह से हानतेंगु थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठा करके गेनिया उसके दोनों हाथ ही उखाड़ देता है। और अब तांजीरो दोबारा से हानतेंगु की गर्दन काटना शुरू कर देता है। अब इस चीज से हानतेंगु इतना ज्यादा डर जाता है कि वो एक क्लिफ से जंप लगा देता है एंड उसके साथ साथ तांजीरो भी नीचे गिरने लगता है। यहाँ नेज़ुको तांजीरो को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके चक्कर में वो भी क्लिफ से गिर जाती है। अब क्लिफ से गिरने की वजह से तांजीरो और नेज़ुको तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हानतेंगु तो दोबारा से खड़े होकर चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे उसकी भी काफी बुरी बैंड बच चुकी थी, क्योंकि अब उसकी रीजनरेशन काफी कम हो चुकी थी एंड उसे एक ह्यूमन फ्लैश चाहिए था अपने आप को जल्दी से जल्दी हील करने के लिए। वो अपने आसपास थोड़े बहुत ह्यूमन को सेंस कर पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढता उसे तांजीरो की आवाज आती है, जो कि मरा तो नहीं था, लेकिन वो एक पेड़ की डाली से अटका हुआ था, जो बोलता है कि उसे चाहे हेली में क्यों न जाना पड़े, लेकिन आज वो हानतेंगु को मार के ही रहेगा। एंड ये सुन के हानतेंगु वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो जल्दी से जल्दी उन ह्यूमंस को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने कुछ ह्यूमन को कंज्यूम कर लिया तो उसकी पावर दोबारा से वापस आ जाएगी और वो तांजीरो को चुटकियों में मसल देगा। अब यहाँ पे हानतेंगु को 3 लोग दिख जाते हैं और वो उनके पीछे भागना शुरू कर देता है एंड वो लोग भी हानतेंगु से डर के वहाँ से भागने लगते हैं। एंड या तांजीरो भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से उस ब्रांच से निकाल करके जमीन पे आ जाता है। वो अपनी बहन को देखता है, जो कि थोड़ी खराब हालत में होती है, लेकिन फिर वो दोबारा से हानतेंगु के पीछे जाने का सोचता है। तभी उसे कहीं से आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो उस तरफ से उस पर कोई कटाना थ्रो करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोइचिरो था। मोइचिरो ने यहाँ पे वही अनफिनिश्ड कटाना फेंकी थी जिसपे हागानेस का काम कर रहा था। मोइचिरो तांजीरो को जल्दी से जल्दी उस डीमन को खत्म करने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पे हागानेस्का कहता है कि ये स्वॉर्ड अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पे इसका सिर्फ फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है और अगर तांजीरो ने इस स्वॉर्ड को यूज किया तो हागानेस्का उसे मार देगा। एंड इस चीज का गुस्सा वो मोइचिरो पे भी दिखाता है, बट अब यहाँ पे मोइचिरो बेहोश हो जाता है और तांजीरो उस कटाना को उठा करके हिनुकामी कागरा और थंडर ब्रीदिंग का एक साथ यूज करता है। अब वो उस डीमन की गर्दन को काटना शुरू कर देता है एंड थोड़ी देर में उसकी गर्दन काट देता है। अब हानतेंगु की गर्दन कट जाने के बाद तांजीरो को लगता है कि शायद से ये डीमन अब मर चुका है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हानतेंगु ने यहाँ पे अपनी मेन बॉडी को दोबारा से स्विच कर लिया था। अब सनराइज होना शुरू हो जाता है और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने तो हानतेंगु को मार दिया है, लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है जब वो हानतेंगु के कटे हुए सर को देखता है जिस पे रिसेंटमेंट लिखा हुआ था एंड हानतेंगु की रियल बॉडी में फियर लिखा हुआ है। अब ये समझते ही तांजीरो दोबारा से उस डीमन को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सनराइज हो जाती है और यहाँ नेज़ुको जलना शुरू हो जाती है। तांजीरो यहाँ पे काफी कोशिशें कर रहा होता है
ताकि वो नेजुको को जलने से बचा सके। और दूसरी जगह ये डीमन अभी भी अच्छे से जल ही नहीं रहा होता। तांजीरो को लगता है कि जब तक ये डीमन पूरा राख बनेगा तब तक वो लोग मर चुके होंगे। वो अपने आसपास के लोगों से हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन सभी के सभी क्लिफ के ऊपर थे एंड ऊपर से नीचे आने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता। अब विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग स्किल तांजीरो यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता कि उसे करना क्या चाहिए। एंड यहाँ पे आती है हमारी नेजुको, जो कि तांजीरो को वहां से लात मार के उड़ा देती है एंड खुद का सैक्रिफाइस कर देती है। एंड ये चीज देख करके तांजीरो को नेजुको के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगते हैं। वो आखिरी बार नेजुको को स्माइल करते हुए देखता है। बट क्या ये सच में लास्ट टाइम है जब हम नेजुको को स्माइल करते हुए देख रहे हैं? वेल ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब तांजीरो अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि उसे इस डीमन को किसी ना किसी हाल में भी मारना ही होगा। वो फुल फोकस के साथ उस डीमन के पीछे भागने लगता है एंड अपने सेंसेस की मदद से उस डीमन की मेन बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है। एंड ये कोशिश बेकार नहीं जाती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हांतेंगो ने अपने आप को उस डीमन के हार्ट में छुपा के रखा हुआ था। एंड ये फिगर आउट करते ही तांजीरो जल्दी से उस डीमन के पास पहुंच जाता है एंड उसकी बॉडी को हाफ में कट कर देता है, जिससे हांतेंगो बाहर निकल के गिरने लगता है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही तांजीरो हिनोकामी कागुरा से अटैक कर देता है। अब हांतेंगो के सामने जब उसकी मौत खड़ी थी तो उसे फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे हमें हांतेंगो की पास्ट की कहानी बताई जाती है। यहाँ पे हांतेंगो जब अपने ह्यूमन फॉर्म में था तब वो काफी लोगों से चोरियां किया करता था एंड वो उन लोगों से भी सामान चुरा लिया करता था जो कि देख भी नहीं सकते थे। एंड इसी चीज की कंप्लेन करने के लिए एक बंदा मैजिस्ट्रेट के पास जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा मैजिस्ट्रेट के पास जाता, हांतेंगो उसे मार देता है और अपनी जस्टिफिकेशन में वो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये उसके हाथ है जिन्होंने उससे ऐसा करवाया। अब यहाँ मजिस्ट्रेट को भी किसी न किसी तरीके से ये सब पता चल जाता है कि हांतेंगो जिस पिछली सिटी से आया था वहाँ पे भी उसने कई सारे लोगों को मारा था। एंड इस चीज की वजह से वो हांतेंगो के उन्हीं हाथों को काटने की बात करता है, जिसको हांतेंगो हमेशा से दोष देता रहता है। अगले दिन हांतेंगो को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मोजांग उसे एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो उस मजिस्ट्रेट को ही मार देता है। बट मरने से पहले मजिस्ट्रेट कहता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उन सबका कर्ज उसे अपनी जान दे करके चुकाना पड़ेगा। एंड यही चीज अब हांतेंगो को याद आ रही थी। अब यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें हांतेंगो को दिखाया जाता है जिसका गला अब कटना शुरू हो गया था। वो अपनी मेन बॉडी को बचाने के लिए उस डीमन से तांजीरो का सर क्रश करने की कोशिश करते हैं, बट इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तांजीरो अब काफी ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी पूरी जान लगा करके हांतेंगो का सर काट देता है एंड कटने के थोड़ी देर बाद ही हांतेंगो सनलाइट से जल करके राख बन जाता है। अब तांजीरो, जो कि एक अपर एंड डीमन को मार चुका था, लेकिन इसके लिए उसने अपनी बहन को सैक्रिफाइस कर दिया। इस चीज को सोच के ही तांजीरो काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसने डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन इसलिए किया था ताकि वो अपनी बहन नेजुको को एक डीमन से ह्यूमन बना सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और इसी चीज को सोच के वो रोने लगता है। लेकिन तभी आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे नेजुको अभी तक मरी ही नहीं थी, बल्कि उसने तो सन को कॉन्कर कर लिया था एंड नाउ ही कैन मूव फ्रीली इन द मॉर्निंग एंड नाइट टू। वो अपने भाई के पास आती है एंड उसे गुड मॉर्निंग कहती है एंड तांजीरो भी ये देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो नेजुको के पास चल के जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी चलने के लायक नहीं था, तो वो तीनों विलेज वाले तांजीरो को नेजुको के पास ले जाते हैं एंड नेजुको को जिंदा देख करके यहाँ तांजीरो की हैप्पीनेस अनमेजरेबल थी। तांजीरो भगवान का शुक्रिया करता है कि नेजुको अभी भी जिंदा है एंड यहाँ नेजुको बार बार तांजीरो के कहे हुए वर्ड्स को रिपीट कर रही होती है, जिसे सुन के तांजीरो नेजुको को गले से लगा लेता है और कहता है कि उसे एक पल के लिए लगा था कि नेजुको अब तक ऐश में कन्वर्ट हो चुकी होगी। एंड यहाँ वो तीन विलेजर्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि नेजुको ने भी उन्हें बचाने में मदद की थी। अब यहाँ गैनिया भी क्लिफ से नीचे आ जाता है एंड वो तांजीरो और नेजुको को ठीक देख करके खुश होता है। तभी तांजीरो अपनी बॉडी से बैलेंस खो देता है और वो गिरने लगता है। वो लोग तांजीरो को संभालते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि तांजीरो अब मर चुका है, बट तांजीरो अभी भी जिंदा होता है। वो एक और बार भगवान का शुक्रिया कहता है और स्माइल करने लगता है एंड ये स्माइल काफी ज्यादा हैप्पीनेस देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नेजुको को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने लिमिट पे पहुंच चुकी थी। वो और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहती थी एंड ऐसा ही होता है क्योंकि अब डीमन की वो बॉडी भी राख हो जाती है। मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो और बाकी सभी ने जरूर उसकी मेन बॉडी का सर काट दिया होगा। देन इसके बाद दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें दो लेडीज को दिखाया जाता है
जो कि किसी तोशिकुनी नाम के बॉय के कमरे में जाती है। एंड ये तोशिकुनी बॉय कोई और नहीं बल्कि अपना मूजंग ही होता है, जिसे ये पता लग चुका होता है कि नेजुको ने सनलाइट को कॉन्कर कर लिया है। एंड ये चीज वो जान करके काफी खुश होता है। वो सोचता है कि अगर उसने उस गर्ल को मार करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज अब्सॉर्ब कर ली तो वो भी सन को कॉन्कर कर पाएगा। एंड वो इसी मजे में उन दोनों लेडीज को मार देता है एंड फाइनली अपनी मेन बॉडी में आता है। इसके बाद हमें मूजंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मूजंग बताता है कि इन सब की शुरुआत 1000 साल पहले हेयन एरा में हुई थी, जहाँ पे मूजंग जब अपने ह्यूमन फॉर्म में था तब उसे कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मूजंग के पास एक डॉक्टर था जो कि उसका चेकअप और उसकी दवाइयाँ बनाया करता था। उस डॉक्टर के हिसाब से अगर मूजंग ये दवाई ना ले तो वो जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन मूजंग को यहाँ पे उस दवाई के कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो एक दिन फाइनली उस डॉक्टर को मार देता है, लेकिन उसे बाद में ये रियलाइज़ होता है कि उस डॉक्टर की दवाई असल में काम कर रही थी। उसके बॉडी के मसल्स दूसरे ताकतवर मसल्स में कन्वर्ट हो चुके थे। बट इन सब चीज़ का एक ड्रॉबैक भी था कि वो अब सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो सकता था। मूजंग ने लोगों को मार करके खाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके। एंड कुछ ही दिनों में उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। एंड जो भी उसे रोकने के रास्ते में आता था वो उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता था। उसके लिए एक आर्मी को ख़त्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड इस पावर को उसने नाम दिया इंटरनल पावर, लेकिन सन हमेशा उसकी ये पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देता था। एंड इसी चीज़ से निकलने के लिए मूजंग उस डॉक्टर की सारी रिसर्च को पढ़ने लगता है। उसी रिसर्च में पता चलता है कि डॉक्टर कोई ब्लू स्पाइडर लिली का यूज़ करता था मूजंग की दवाइयाँ बनाने में। एंड अब मूजंग भी इस ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने के लिए पूरा जापान छानता है, लेकिन उसे कहीं पे भी ये फ्लावर्स नहीं मिलते। तो वो अपने जैसे ही किसी और इंसान को ढूंढने में लग जाता है जिसने सन को कॉन्कर कर रखा हो। और अब जब नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है तो वो और ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला नेजुको की बॉडी एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि अगर उसने नेजुको को अब्जॉर्ब कर लिया तो वो सारे डिजीजेस से इम्यून हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए जिंदा रहेगा। अब यहाँ हमें तांजीरो, नेजुको और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि चल करके तोकितो के पास पहुँचते हैं। तोकितो यहाँ तांजीरो का हालचाल पूछता है तो तांजीरो बताता है कि वो ठीक है एंड वो उस स्वॉर्ड के लिए मोइचिरो को थैंक्स कहता है। बट स्वॉर्ड का नाम सुनते मिस्टर हागानेस्का वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि कहीं तांजीरो ने उस स्वॉर्ड को तोड़ तो नहीं दिया। तांजीरो बोलता है कि वो ब्लैक्ड आउट हो गया था, इसलिए उसे उस स्वॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे एक विलेजर उस स्वॉर्ड को होल्ड कर रहा था एंड वो मिस्टर हागानेस्का को वो स्वॉर्ड दिखाता है, लेकिन हागानेस्का यहाँ तांजीरो के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो उस स्वॉर्ड की तरफ देख ही नहीं रहे होते। अब यहाँ पे लेडी मित्सुरी भी वहाँ पे आ जाती है एंड वो सबको गले लगा लेती है। तभी उसका ध्यान नेजुको की तरफ जाता है एंड वो नेजुको को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो भी स्माइल करने लगती है और वो नेजुको को गले से लगा लेती है। एंड अब यहाँ पे सारे के सारे काफी खुश होते हैं। वेल अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी तमायो को दिखाया जाता है जो कि तांजीरो को एक लेटर लिख रही होती है जिसमें वो तांजीरो को थैंक्स कहती है कि उसने उसे नेजुको और बाकी चीजों को ब्लड दिया जिसकी वजह से वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर पाई। यहाँ पे वो एक आस्का नाम के आदमी के बारे में भी बताती है जिसने नेजुको के ब्लड की मदद से वो एक डीमन से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड अब वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड पे भी जिंदा रह सकता है। यहाँ नेजुको के ब्लड में एक खास चीज थी कि वो अपने आप को बार बार म्यूटेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लेडी तमायो को भी एक चीज समझ में नहीं आई थी कि नेजुको अभी तक अपने चाइल्ड वाले उसमें क्यों है, क्योंकि वो अगर चाहती तो अब तक वो बड़ी हो जाती। एंड यहाँ पे इसका रीजन ये था कि नेजुको की प्रायोरिटी बड़े होना नहीं था बल्कि कुछ और ही था। वेल अब यहाँ पे लेडी तमायो ये भी कंफर्म कर देती है कि नेजुको कुछ दिनों में सन को कॉन्कर कर लेगी एंड लेटर के लिख जाने के बाद चाचा मारू के थ्रू उस लेटर को तांजीरो को भिजवा देती है। वेल अब हमें स्वॉर्डस्मिथ विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग दोबारा से घर रिपेयर करने में लग चुके थे एंड यहाँ तांजीरो की भी वापसी होती है। यहाँ पे तांजीरो अभी भी पूरी तरीके से चलने के लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक व्हील कार्ट की मदद से विलेज चीफ के पास पहुँचता है। वो यहाँ पे उन्हें थैंक यू कहने के लिए आया हुआ था एंड आज वो इस विलेज से भी जा रहा है। अब विलेज चीफ यहाँ पे नेजुको के बारे में पूछते हैं तो तांजीरो बताता है कि नेजुको अभी उसके बॉक्स में आराम कर रही है क्योंकि इतनी सारी फाइट के बाद वो जरूर एग्जॉस्ट हो गई होगी।
अब हमें हागानेस्का को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर से तांजीरो को देख रहा होता है। तो हेड चीफ उसे अपने पास बुलाते हैं एंड बताते हैं कि तांजीरो बस यहाँ पे हागानेस्का को थैंक्स कहने के लिए आया था एंड इसी चीज के चक्कर में उसकी इतनी बैंड बच गई। वेल फाइनली अब तांजीरो हागानेस्का को थैंक्स कहता है एंड ये सुन के हागानेस्का थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो जाता है एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए होतारो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस चीज से हागानेस्का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। अब मिस्टर हागानेस्का यहाँ कहते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड को कंप्लीट करके तांजीरो को दे देंगे, इसलिए तब तक वो बटरफ्लाई मेंशन में रुके। अब तांजीरो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड यहाँ पे सडनली एक कक्षी भी प्रेजेंट हो जाती है जो कि तांजीरो को उसकी जर्नी तक लेके जाएगी, लेकिन वहाँ ले जाने से पहले वो उसकी नाक और आँख को बंद कर देती है। अब यहाँ उन्होंने जस्ट गेट ही पार किया होता है तभी वो कक्षी तांजीरो की आँख से पट्टी हटा देती है एंड हम देखते हैं कि पूरे गांव वाले यहाँ तांजीरो को चीयर करने के लिए आए हुए थे एंड ये देख के तांजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ कक्षी सजेस्ट करती है कि जब तक वो विलेज का पैरामीटर पार नहीं कर लेते तब तक वो तांजीरो के आंख और नाक पे कोई भी पट्टी नहीं लगाने वाली एंड इसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और लीव अ लाइक अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो। बाकी मैं हाशरा ट्रेनिंग आर्क जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा एंड अगर कोई और एनिमे भी सजेशन में हो जिसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू कवर किया जा सकता है तो वो आप मेरे को जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ, सायोनारा।